आज के इस तफसीली जायजे में हम बात कर रहे हैं एक ऐसे शहर की जिसे प्यार से सिर्फ पिंडी कहा जाता है। देखें, ये कोई आम सा शहर बिल्कुल नहीं है। ये एक ऐसा कमाल का मकाम है जहां हजारों साल पुरानी तारीख आज की मॉडर्न डेवलपमेंट के साथ बिल्कुल घुल मिल गई है। मतलब एक तरफ पुरानी रिवायात हैं और दूसरी तरफ जदीद जिंदगी की तेज रफ्तार। और पिंडी की सबसे जबरदस्त बात ही इसका ये शानदार तजाद है। जरा तसव्वुर करें, एक तरफ आपको हजारों साल पुरानी तहजीब, कदीम बुद्ध मत के आसार और एक बहुत ही गहरा सकाफती विरसा नजर आएगा, और फिर बिल्कुल उसी के साथ एक इंतहाई जदीद, स्ट्रेटेजिक और मसरूफ शहर जहां पाकिस्तान की अस्करी ताकत का मरकज यानी GHQ मौजूद है, और ये हमारे विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का एक इंतहाई अहम पड़ोसी भी है। ये कॉन्ट्रास्ट सच में बहुत कमाल का है। अब अगर हम इसके इर्तिका की टाइमलाइन पर नजर डालें तो ये सफर कदीम दौर से शुरू होता है, यानी टेक्सला की शानदार तहजीब और बुद्ध मत का दौर। फिर 19वीं सदी में अंग्रेजों ने इसे एक बाकायदा मिलिट्री छावनी बना दिया, जिसने शहर का नक्शा ही बदल कर रख दिया। और आज का दौर हाजिर इसे जदीद शहरी मंसूबों और हमारी मिलिट्री के जनरल हेडक्वार्टर्स का मरकज बना चुका है। यानी हर दौर ने यहाँ अपना एक अलग और अनमिट नक्श छोड़ा है। हिस्सा पहला, बाजार, शहर की माशी धड़कन। अगर आप पिंडी की उन तारीखी बाजारों में निकल जाएं, तो वहां की रौनक और तनव्वो आपको हैरान कर देगा। राजा बाजार की ही मिसाल ले लें, सस्ती शॉपिंग और कपड़ों के लिए पूरे पाकिस्तान में मशहूर है। फिर मोती और सराफा बाजार है, जहां सोने का चमकता दमकता कारोबार होता है। और हाँ, कबाड़ी बाजार तो एक अलग ही दुनिया है, जहां पुरानी इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर स्क्रैप तक लिटरली सब कुछ मिलता है। इसके अलावा सदर, कमेटी चौक और बांसा बाजार की गहमा गहमी भी अपनी मिसाल आप है। सुई से लेकर सोने तक सब यही है। और ये इतनी बड़ी मईशत चल कैसे रही है? इसके पीछे हैं हजारों छोटे बड़े और बेहद मेहनती ताजिर। टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटो पार्ट्स, ज्वेलरी या फर्नीचर का काम हो, पिंडी एक बहुत बड़ी तिजारती ताकत है। और चूंकि ये इस्लामाबाद के बिल्कुल साथ है, इसलिए यहाँ बेतहाशा इन्वेस्टमेंट और बिजनेस आता है, जो इसे एक जबरदस्त माशी मरकज बनाता है। हिस्सा दूसरा, बुनियादी ढांचा, शहर की फैलती हुई रगें। अब जाहिर है, इतने बड़े मुआशी मरकज को चलाने के लिए सड़कें भी तो वैसी ही चाहिए। मरी रोड, GT रोड, पेशावर रोड और अब ये नया बहुत ही जबरदस्त रिंग रोड प्रोजेक्ट। ये सिर्फ सड़कें नहीं हैं, ये शहर की लाइफलाइंस हैं। सिग्नल फ्री कॉरिडोर्स और फ्लाईओवर्स का ये जाल दरअसल ये बता रहा है कि पिंडी अपने इस बेपनाह ट्रैफिक और मुआशी बोझ को किस तरह जदीद अंदाज में मैनेज कर रहा है। और जब पिंडी की बात हो तो जुड़वा शहरों का जिक्र कैसे रह सकता है। मेट्रो बस सर्विस ने पिंडी और इस्लामाबाद को जिस तरह आपस में जोड़ा है, वो एक हकीकी गेम चेंजर है। इस एक सर्विस ने रोजाना सफर करने वाले लाखों लोगों की जिंदगी को इतना आसान कर दिया है कि अब ये दोनों शहर अमली तौर पर एक ही महसूस होते हैं। हिस्सा तीसरा, सकाफती विरसा और सहूलियात, पिंडी के सुतून। यहाँ आपको एक बहुत ही कमाल का बैलेंस देखने को मिलेगा। एक तरफ कदीम टेक्सिला के खंडरात और पुराने मंदिर या मस्जिदें हैं, तो दूसरी तरफ ये शहर आला तालीमी इदारों और बड़े बड़े जदीद अस्पतालों का मरकज बन चुका है। लियाकत बाग को ही देख लें, तारीखी और सियासी लिहाज से इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है। लेकिन अब इसी शहर में डिजिटल पार्क्स और मॉडर्न स्पोर्ट्स ग्राउंड्स भी बन रहे हैं। माजी और हाल का क्या शानदार इम्तिजाज है। लेकिन यहाँ एक सवाल जहन में आता है, इतना पुराना और गुंजान आबाद शहर कुदरत के इन प्रीडिक्टेबल चैलेंजेस का मुकाबला कैसे करता है। होता कुछ यूं है कि गर्मियों की शदीद तपिश के फौरन बाद मॉनसून की जबरदस्त बारिशें शुरू हो जाती हैं। ये बारिशें गर्मी से तो निजात दिलाती हैं, लेकिन इनके साथ ही नाला लई में सैलाब का खतरा सर पर मंडराने लगता है। ये वो वक्त होता है जब शहर की इंतजामिया के लिए एक हकीकी वार्निंग की सूरत हाल पैदा हो जाती है और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हंगामी इक़दामात करना पड़ते हैं। और इसीलिए अब एक दूर अंदेश स्मार्ट सिटी अप्रोच अपनाई जा रही है। नाला लई के सैलाब से बचाव के मंसूबे, ड्रेनेज और साफ पानी के नेटवर्क्स को बढ़ाना, ट्रैफिक के मॉडर्न सिस्टम्स का निफाज और शहर में ग्रीन एरियाज और डिजिटल सर्विसेज को बेहतर करना, ये सब वो ठोस कदम है जो इस तारीखी शहर को मुस्तकबिल के चैलेंजेस के लिए बिल्कुल तैयार कर रहे हैं। हिस्सा चौथा, अवाम, जुड़वा शहर की रूह। ये बात बिल्कुल 100% दुरुस्त है कि पिंडी की असल खूबसूरती इसकी सड़कें या इमारतें नहीं, बल्कि इसके लोग हैं। GHQ की अहमियत पुराने किलों या इन नई एक्सप्रेस स्पेस को जरा एक तरफ रखते हैं। इस शहर को सही मानों में चलाने वाली कुव्वत यहाँ के पुरज़्म और मेहनती शहरी ही हैं। और यहाँ का कल्चर, मतलब पंजाबी, पोठोहारी, उर्दू और पश्तो, इन सब जुबानों और सकाफतों का एक ऐसा जबरदस्त मिक्स है जो कहीं और नहीं मिलता।
पिंडी के लोग अपनी मेहनत, मेहमान नवाजी और कमाल के बिजनेस माइंड के लिए जाने जाते हैं। और सबसे बढ़कर यहाँ का भाईचारा है जो इतने मुख्तलिफ बैकग्राउंड से आने वाले लाखों लोगों को बिल्कुल एक फैमिली की तरह जोड़े रखता है। तो जैसे जैसे रावलपिंडी स्मार्ट सिटी के मुस्तकबिल और मॉडर्न टेक्नोलॉजी की तरफ तेजी से बढ़ रहा है, एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पैदा होता है। क्या इस शहर की ये सदियों पुरानी रिवायती रूह इसके आने वाले कल को एक मुनफरिद पहचान दे पाएगी? तजादात की ये कहानी वाकई हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि पिंडी का अगला बाब कितना शानदार होने वाला है।